संख्या 32। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले राजधानी भोपाल का जिक्र। अवैध शराब पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। शराब से भरी हजारों बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बताएं कि आबकारी विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी विभाग ने 1.5 करोड़ की शराब नष्ट कर दी। आबकारी विभाग ने कुछ दिन पहले बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की थी। अलग अलग कार्रवाइयों से जो शराब निकलकर सामने आई उसे अंततः नष्ट किया गया बुलडोजर चलवाकर। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हजारों बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। तो आबकारी विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देखिए कार्रवाई से जुड़ी हुई। अलग अलग मामलों से जो अवैध शराब जब्त की जाती है, इसी तरह से पुलिस की मौजूदगी में से नष्ट करना होता है। इसी तरह की कार्रवाई आबकारी विभाग की तरफ से एक बार फिर से। और अब मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। 12 देसी कट्टे हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ है। 2 आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। अवैध रूप से हथियार बनाने का काम यहां पर चल रहा था। फैक्ट्री के तौर पर इसे संचालित किया जा रहा था। सरायछोला थाना के गोपियापुरा गांव की पूरी घटना है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। कहां तक सप्लाई करते थे, कहां से माल आता था, ये तमाम जानकारियां फिलहाल जांच का विषय हैं। पूछताछ लगातार चल रही है, लेकिन एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए ठीक चुनाव से पहले इसे कही जा सकती है। आगरमालवा से अगली बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बवाल मच गया। अश्लील वीडियो वायरल करने के बाद तनाव जैसी स्थिति बनी। आपको बताएं कि युवक ने युवती के अश्लील वीडियो को वायरल किया था। नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान में आग लगा दी। युवक युवती दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। बड़ौद थाना क्षेत्र के ग्राम सुदवास की पूरी घटना। युवती की रिपोर्ट पर बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर क्या विवाद की स्थिति रही, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन सबसे पहले जैसे ही सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी लगी, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। युवती की शिकायत के बाद बलात्कार और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सर, आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज महिला थाना आगर पर एक अविवाहिता युवती ने आके दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। सर, किस किस धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है? धारा 376 के अंदर दर्ज किया गया है। सर, आईटी एक्ट से जुड़ा हुआ कोई मामला था? आईटी एक्ट से कुछ फोटो वायरल करने का बताया है, जिसमें आईटी एक्ट जैसा भी बेशनाम आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में? अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां हथियारबंद बदमाशों ने युवक की हत्या की है। पंडरीनाथ थाना इलाके के कबूतर खाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। शानू उर्फ रियाज नाम के युवक की हत्या की गई है। हवाई फायरिंग, चाकूबाजी, 3 युवक जख्मी हुए हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद बात मारपीट तक आ पहुंची। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। वारदात यहीं पर हुई। शानू उर्फ रियाज नाम के युवक की हत्या की गई है। पुलिस जांच में जुटी। और अब अगली बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। गाड़ी पार करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी और विवाद के बाद मारपीट हुई। वीडियो भी सामने आया इस मारपीट का। युवकों पर हमला करते हुए बदमाश देखे गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो के आधार पर ये तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी पार्किंग को लेकर जमकर लात-घूंसे चले। विवाद धीरे धीरे मारपीट में तब्दील होता गया। तस्वीरें आप देखिए। 3 युवकों पर केस दर्ज हुआ है। पहचान आरोपियों की जा रही है। अन्य लोग जो इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे, उनकी भी पहचान करने की पुलिस की तरफ से कोशिश है। फिलहाल 3 युवक पुलिस गिरफ्त में हैं। उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां किताब दुकानदार से मारपीट हुई है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत मेले में मारपीट की घटना सामने आई। अहमदिया मुस्लिम समुदाय के दुकानदार से मारपीट होना अभी तक सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों के लोगों ने मारपीट की। थर्ड वर्ल्ड को लेकर
चेतावनी पर्चा बांटने का आरोप है। कई गंभीर आरोप इस व्यक्ति पर। हालांकि पुलिस पतासाजी में जुटी हुई है। और अब चर्चा छत्तीसगढ़ की करेंगे। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान चरम पर है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और मुखड़ों के साथ बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस के आरोप पत्र के 2 बिंदुओं को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के हिंदू विरोधी बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को शुरू से ही हिंदू विरोधी बताया जाता है। जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा लें, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है, उनका तारका का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज, या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है, उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, जो कि आजादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी, परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। अगली खबर निवाड़ी से है। ओरछा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन करने वाले हैं। जल जीवन मिशन की योजनाओं का भूमि पूजन कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई सारे अन्य कार्यक्रम भी होने हैं। आपको ये भी बताएं कि राम राजा लोक 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। प्रथम चरण में राम राजा लोक में फूड कोर्ट, दुकानदारों को विस्थापन, नए दुकानों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, मंदिर के आसपास को सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। और एक और बड़ी जानकारी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई। आज मालवा के नीमच से यात्रा का शुभारंभ होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। कल चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी और आज नीमच में मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह। यहां से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज विधिवत रूप से किया जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको जानकारी दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री आज उज्जैन पहुंचने वाले हैं। उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम आज है। सुबह 9 बजे का वक्त बताया गया है जब महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगा। प्रदेश में बारिश के लिए आज पूजा अर्चना की जाएगी। आप जिस तरह से जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सूखे के हालात हैं और इसी के चलते किसानों की तरफ से भी मदद की गुहार सरकार के नाम। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे, अच्छी बारिश के लिए पूजा करेंगे।
उससे पहले कि आपको बताएं कि एमपी मानसून की बेरुखी से लगातार परेशान चल रहा है और प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। बारिश के लिए लोग टोटके तक का सहारा लेते बाज नहीं आ रहे। देखिए। फूलों की माला पहने गधे की उल्टी सवारी कर रहे ये शख्स रतलाम के पलसोडा गांव के सरपंच हैं। अब आप सोचेंगे भला सरपंच जी ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से इन्हें गधे पर बैठाना पड़ा। इन्होंने कोई गलती नहीं की है। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अपनी मर्जी से गधे पर बैठे हैं। बारिश का टोटका है ये। रतलाम में मानसून की बेरुखी के बीच ग्रामीण बारिश के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं। यह गांव की सबसे प्राचीन परंपरा है, जिसमें से बताया जाता है कि अगर गधे पे उल्टा बैठाकर अगर गांव में उनका भ्रमण किया जाता है तो उससे अच्छी बारिश होती है। क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है, काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे जो फसलें हैं वो किसानों की काफी खराब हो रही है, जिससे अनेक तरह के टोटके किए जा रहे हैं। बारिश के लिए ये टोटका ग्रामीण सालों से आजमा रखे हैं। इलाके में बीते 1 महीने से बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में बची फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण टोटकों का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर बैठकर घुमाने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर अच्छी बारिश की कामना भी की। किसान सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। गधे का भी एक पुरानी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए गांव के मुखिया को गधे पे बिठाकर गांव का भ्रमण किया गया और अच्छी बारिश हो इसकी मनोकामनाओं के लिए ये सारे टोटके आजमाए जा रहे हैं। मॉनसून की बेरुखी से सिर्फ रतलाम ही नहीं पूरा एमपी परेशान है। इस बार प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% तक कम बारिश हुई। कम बारिश से किसान तो परेशान है ही, बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा का इजाफा होने से बिजली की मांग 13,500 मेगावाट पहुंच चुकी है, जबकि बीते साल इस वक्त बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट थी। डैम में पानी नहीं भरने के चलते हाइड्रो पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के आदेश दिए गए हैं। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज यहां पर होने वाली है। कमेटी के पास 90 विधानसभाओं के दावेदारों की सूची आज पहुंचेगी। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार किया जाना है और उन 3 नामों से किसी एक नाम को कमेटी की तरफ से ही चुना जाएगा। पीसीसी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक भी कल हुई। उस दौरान भी मंथन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही हुआ और आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 विधानसभाओं से 3 दावेदारों की सूची आज पहुंचने वाली है। उसके बाद जल्द ही माना जा सकता है कि 6 सितंबर को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी हो। और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित होने के साथ ही बीजेपी जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में भी जुट गई है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। यहां पर विभिन्न वर्गों से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी चल रहा है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में मीडिया से भी बातचीत की और कार्य योजना को लेकर बातें साझा की। पिछले 2 दिनों में 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा वो कर चुके हैं। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से लगातार बात करते आ रहे हैं। आम लोगों के साथ भी बातचीत चल रही है। अभी तक के 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, उसमें 20,000 से ऊपर आए हैं। ईमेल भी जारी किया, 3,000 से ऊपर आए हैं। हार्ड कॉपी में दे रहे हैं लोग, यहाँ पे जो सुझाव पेटी उसमें डाल रहे हैं। इस तरह लगभग 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। 3 अगस्त से हमारा ये अभियान शुरू था। आज 3 सितंबर, 1 महीना हो गया और ये हमारा 20 दिन और चलेगा। उसके बाद से हम ऑफिस में बैठ के उसको समीक्षा करेंगे। देखिए, घोषणा पत्र में पहुंचने तक अभी हमारा 1 महीने का और समय है। आचार संहिता लगने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे और जैसे हमारे शीर्ष नेताओं का ये संदेश रहेगा, आदेश रहेगा, उसके अनुसार वो समिति को हम सौंप देंगे, चुनाव समिति को। चुनाव समिति जब चाहे उसको प्लेस करेगी। और अब मुंगेली से अगली बड़ी खबर। टेढ़ा धौरा पावर स्टेशन में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। बिजली कटौती की समस्या से लोग काफी परेशान चल रहे थे। ग्रामीणों ने पावर स्टेशन में तोड़फोड़ की है। पावर स्टेशन के कर्मचारी डर कर भाग खड़े हुए। पास्टरपुर थाना में उपद्रवियों पर केस भी दर्ज हुआ है। तोड़फोड़ के बाद पूरे इलाके में बिजली भी
गुल हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीण आक्रोशित होकर बिजली कटौती की समस्या से लगातार परेशान चल रहे हैं। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जंगल में बाघ दिखा है और राहगीरों ने बाघ का वीडियो भी बनाया है। इलाके में बाघ होने की संभावना फिलहाल जाहिर की जा रही है। तस्वीरें देखिए, ओडगी वन परिक्षेत्र के गोखनाई जंगल का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि राहगीर ये बता रहे हैं कि इन्हीं इलाकों से उन्होंने कैद किए हैं। वन विभाग को भी सूचित किया है। संभावना के आधार पर वन विभाग लगातार सर्चिंग में जुटा हुआ है। और पिंडरा से अगली बड़ी खबर, जहां सिवनी मरवाही सड़क पर हाथी नजर आया है। मुख्य मार्ग पर हाथियों का दल जा पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए, जान जोखिम में डालकर हाथियों के पास भी लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी काफी लोग काफी करीब जाकर खड़े हुए हैं। फसलों और मकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण डरे भी हुए, अलर्ट पर भी है। वन अमला लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लोग हाथियों से दूरी बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही भरी तस्वीरें। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने मिशन के लक्ष्यों को पूरा किया है। चांद से जुड़ी नई नई जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। चांद के बारे में दुनिया का ज्ञान बढ़ाने के बाद अब प्रज्ञान आराम करने चला गया है, लेकिन भारत का मिशन मून अभी भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। मिशन मून के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता बता दी है। मिशन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन के जरिए भारत ने वो सफलता हासिल की है जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर सिर्फ सफल लैंडिंग ही नहीं की है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद से नई नई जानकारियां भी भेजी हैं। चांद पर अपना मिशन पूरा करने के बाद रोवर प्रज्ञान अब आराम करने के लिए चला गया है। इसरो ने इसकी जानकारी दी है और आगे की योजना भी बताई है। रोवर ने पूरा किया अपना मिशन। रोवर की सुरक्षित पार्किंग की गई। अब स्लीप मोड में चला गया है रोवर। APXS और LIPS पेलोड किए गए हैं बंद। उपकरणों के डेटा धरती पर भेजे गए। रोवर की बैटरी फिलहाल पूरी तरह चार्ज है। चांद पर अगले सूर्योदय का इंतजार है। रिसीवर को ऑन रखा गया है। मिशन फिर से शुरू करने की उम्मीद है। तो प्रज्ञान अब अगले सूर्योदय तक चांद पर आराम करेगा, लेकिन इससे पहले प्रज्ञान अपना मिशन पूरा कर चुका है। प्रज्ञान ने चांद पर अब तक क्या क्या जानकारियां जुटाई हैं, आइए आपको बताते हैं। रोवर के जरिए पता चली है कई अहम जानकारियां। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर ऑक्सीजन की पुष्टि हुई। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन का भी पता चला। चांद पर क्रोमियम और टाइटेनियम की भी पुष्टि हुई। मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी जानकारी मिली है। चांद के तापमान से जुड़ी अहम जानकारी भी मिली। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर तेजी से तापमान बदला है। अलग अलग गहराई पर तापमान में भारी अंतर देखने को मिला। चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा। चांद पर 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। चंद्रयान 3 ने मिशन के हर लक्ष्य को पूरा किया है। धरती से चांद तक की यात्रा से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक इस मिशन ने इतिहास रचा। शिव शक्ति पॉइंट से प्रज्ञान ने चांद पर 100 मीटर की दूरी तय की और चांद से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। और अब उम्मीद है कि चांद पर एक बार फिर जब सूर्योदय होगा तो रोवर अपने मिशन में फिर से जुट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भारत के चंद्रदूत की तरह हमेशा चांद पर मौजूद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बलौदा बाजार से अगली बड़ी पारा में चाकूबाजों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। चाकू लेकर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चाकू लेकर लोगों को दौड़ाते थे सभी आरोपी। परशुराम वार्ड नाका नंबर 1 के पास की पूरी घटना सामने आई है। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस ने भी फौरन संज्ञान लिया। तीनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। तीनों चाकूबाज अब पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। परशुराम वार्ड नाका नंबर 1 के पास ये पूरी घटना सामने आई। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।